गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पिछले साल की तरह आपकी बार भी कोविड-19 की वजह से स्कूलों में लॉकडाउन लग चुका है। तो पिछले साल की तरह भी हम ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखेंगे। जो आज मेरा टॉपिक है वो ज्योमेट्रिक शेप्स एंड नेम्स, और ये क्लास जो रहेगी बेटा वो ऑल क्लासेस के लिए है, यानी 6 to 9th क्लास के लिए है। 6 to 9th क्लास के लिए यह टॉपिक रहेगा। और आज जो डेट है वो 3 मई 2021। ओके, तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिक शेप्स एंड नेम्स। जैसे कि आपको नाम से ही पता है, शेप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके नेम्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है बेटा, जैसे आपको ये पॉइंट को हिंदी में कहते हैं हम बिंदु। क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? बिंदु। जैसे मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ कराया, ये बिंदु लगा दिया। क्या लगाया? बिंदु। तो इसको हम पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। ओके, सिंपली इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जो पॉइंट है ये एक बिंदु कहलाता है जहाँ पे भी हम लगा देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया ये। उसके बाद है बेटा सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट को हिंदी में हम कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं? रेखाखंड। अब ये रेखाखंड क्या है? देखिए, इसमें दोनों तरफ ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, दोनों तरफ ये जो पॉइंट्स लगे हैं, इसके एंडिंग पॉइंट पर यहाँ पर और यहाँ पर, जब भी आपको ऐसी कोई आकृति, जैसे जब भी आपको कोई ऐसी शेप्स दिखाई देगी तो आप उसको सेगमेंट बोलोगे। क्या बोलोगे? सेगमेंट। आप इसको लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो। लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, क्या बोल सकते हो? लाइन सेगमेंट। तो ये सेगमेंट क्या है? जिसके एंड टू एंड्स पॉइंट हो, यानी कि हमें ये पता हो कि कोई हमारे पास एक ऐसी कोई रे है और उसके दो एंडिंग पॉइंट हो, तब हम उसे क्या बोल सकते हैं? सेगमेंट बोल सकते हैं। ओके बेटा, उसके बाद है रे, जिसको हम बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। अब ये रे क्या है, ध्यान से सुनना। रे जैसे कि इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे यहाँ से हमने एक पॉइंट बनाया, उससे हमारी एक रे निकली, जिसका ये नहीं पता उसका एंडिंग पॉइंट क्या है। इसका मीनिंग है कि इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। उसको हम रे कहते हैं, किरण कहते हैं, जिसका हमने बिगिनिंग पॉइंट तो पता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे घरों में बल्ब होता है। क्या होता है बेटा? बल्ब। उस बल्ब से क्या होती है? रे ऐसे निकलती है ना, ऐसे रे निकलती है। लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो रे कहाँ तक गई हुई है। हमारे पास जो बल्ब है, उस बल्ब से हमें यह पता कि उसका जो बिगिनिंग पॉइंट है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस रे का, वो बल्ब से है, लेकिन उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो हमें नहीं पता। तो वो क्या कहलाता है? रे कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रे। क्या कहलाएगा? रे कहलाएगा। ओके, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप बोर्ड पे देखेंगे, ये एक रे है, ये भी एक रे है, ये भी एक रे है। आप यहाँ ध्यान से देखें कि इनका जो बिगिनिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, लेकिन इनका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता कहाँ पर है। एंडिंग पॉइंट इनका पता नहीं है कहाँ पर गया हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रे कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? रे। उसके बाद है बेटा लाइन, जिसको हम कहते हैं रेखा। लाइन मतलब रेखा, जिसमें दोनों तरफ हमें ये नहीं पता होता कि इसका एंडिंग पॉइंट क्या होता है। दोनों तरफ हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता। जैसे ये आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ ये जो है बड़ी हुई होती है। वो जो रे था वो एक तरफ बड़ी हुई थी, ऐसे एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक तरफ वो बढ़ रही थी, लेकिन ये दोनों तरफ असीमित रूप से, दोनों तरफ इनफाइनेटली रूप से बढ़ रही है। तो उसे हम कहेंगे बेटा लाइन। क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। उसे हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। ओके, उसके बाद है बेटा हमारा पॉइंट एंगल। क्या है? एंगल। ये क्या है? एंगल है हमारा। एंगल को हम कहते हैं कोण।
क्या कहते हैं, कोण। अब ये जो कोण है ना, ये हमारा बना है, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इसका ऐसा हम लगा देते हैं, यानी कि इसको हम रे बना देते हैं। क्या बना देते हैं, रे। अब ये जो रे बनी है इसमें 2 रे हैं, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। और ये जो बेटा ये है हमारी, इसको बोलेंगे साइड। क्या बोलेंगे, साइड, जिसमें 2 साइड हो, लेकिन उनका जो रे का, उन साइड का, उन रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो एक ही होना चाहिए। जैसे कि आपको ये बोर्ड पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही है, वर्टेक्स। तो उसको हम बोलेंगे एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। अब ये जो एंगल है, अब ये जो एंगल होगा, ये एंगल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, इस प्रकार से हम आगे इसको पढ़ेंगे। आज हम यह हमारी बेसिक्स एक क्लास है जिसके अंदर हमने पॉइंट, सेगमेंट, रे, लाइन, एंगल हम ये पढ़ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे आप पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन में क्या होता है बेटा, आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसका जो सिरे हैं, इसके जो वर्टेक्स है, जैसे कि दिस, 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 दिस एंड दिस, कितने पॉइंट हो, 1 2 3 4 एंड 5, कितने पॉइंट्स हो गए, 5 हो गए हैं। आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पॉलीगन। ये पॉलीगन क्या होता है, इसके लिए हम थोड़ा सा इसके बेसिक पर बात करेंगे। देखिए ध्यान से। अब पॉलीगन क्या होता है, ज़्यादातर जो हम सीखते हैं पॉलीगन के बारे में सीखते हैं भी, एक क्लोज्ड फिगर होता है, और एक क्लोज्ड फिगर होता है और उसके अंदर मोर देन 4 साइड, और जिसमें 4 से ज़्यादा साइड्स हो, 4 से ज़्यादा क्या हो, साइड, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। जैसे कि पेंटागन जो आप वो देख रहे थे ना, वो एक पेंटागन की शेप थी। हेक्सागन जिसके अंदर 6 साइड होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसके अंदर 6 साइड हो, जिसमें 8 हो, ऑक्टागन कहते हैं। ट्राइंगल जिसमें 3 साइड हो, और क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड हो। ये हमारे आपको शेप दिखाई दे रहे हैं जिसको हम पॉलीगन कह सकते हैं। जैसे कि ऊपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मोर देन 4 साइड, तो ये मोर देन 4 साइड ये है, बिल्कुल ये भी है, ये भी है। क्या ये मोर देन 4 साइड है, क्या ये मोर देन 4 साइड है, नहीं, ये तो मोर देन 4 साइड नहीं है, और या ये भी मोर देन 4 साइड नहीं है। तो क्या ये पॉलीगन नहीं है, आप थोड़ा सा विचार करें, क्या ये पॉलीगन नहीं है। आप बिल्कुल इसको ध्यान से सुनेंगे कि पॉलीगन है क्या। ये जो हमने लिखा है ये बिल्कुल ही गलत है। मोर देन 4 साइड, साइड कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। अगर वो क्लोज्ड फिगर है वो पॉलीगन है, अगर वो क्लोज्ड फिगर है तो वो क्या है, पॉलीगन है। ऐसा क्यों, देखिए, ऐसा इसलिए है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर, a simple closed figure formed by line segments in the same plane, अगर वो सेम प्लेन में है, जैसे कि दिस आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे, ये सेम प्लेन है। अगर वो सेम प्लेन है और वो क्लोज्ड फिगर है, क्या बेटा, क्लोज्ड हो, क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए और सेम प्लेन होनी चाहिए, तो वो क्या है, वो हमारा होगा पॉलीगन। क्या होगा, पॉलीगन। चाहे वो उसमें लाइन 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, यहाँ तक कि कितने भी साइड ही क्यों ना हो, तो वो हमारा पॉलीगन होगा। बट वो क्या होना चाहिए, उसमें 2 कंडीशन आप याद रखेंगे। एक तो कौन सी, क्लोज्ड, कौन सी रखेंगे याद, क्लोज्ड, और दूसरा सेम प्लेन। ठीक है बेटा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। तो आप यहाँ पर आपने सीखा कि पेंटागन जिसमें 5 साइड, हेक्सागन जिसमें 6 साइड होती है, और जिसमें ऑक्टागन जिसमें 8 साइड होती हैं, और ट्राइंगल जिसमें 3 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड होती है। लेकिन ये सारे के सारे जो फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे ऑल फिगर्स क्या हैं, क्लोज्ड फिगर है और सेम प्लेन है, तभी हम इसको क्या कह सकते हैं, पॉलीगन कह सकते हैं।
अब यहाँ पर ध्यान से देखें, मैंने एक ड्रॉ किया ऐसे, ओके। अब क्या ये पॉलीगन है? नहीं है। वाई? क्योंकि ये क्लोज नहीं है। अगर ये क्लोज्ड है, जैसे कि दिस, जैसे मैंने ये ऐसे करा, ऐसे किया, तो ये जो है, क्या ये पॉलीगन है? बिल्कुल है, क्योंकि ये क्लोज्ड भी है और सेम प्लेन भी है। क्या है? क्लोज्ड भी है और सेम प्लेन भी है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीगन कह सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। और अब बात करते हैं हम बेटा नेक्स्ट पॉइंट। तो ये पॉलीगन हमारा पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्कल। सर्कल यानी कि वृत्त। सर्कल यानी कि वृत्त। जैसे कि आपके घर साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, उनके जो व्हील्स होते हैं, उनके जो पहिए होते हैं, टायर्स जो होते हैं, वो सारे के सारे सर्कल में होते हैं। किस में होते हैं? सर्कल में होते हैं। आप सब इसको पता ही है बेसिकली, नो प्रॉब्लम। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा ओवल। ओवल क्या होता है? जिसको हम कह सकते हैं अंडा के आकृति का, जो अंडे की आकृति के जितने भी जो शेप होंगे वो सारे के सारे ओवल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंडाकृति बोलते हैं इसको। ओवल को क्या बोलते हैं? अंडाकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अंडाकृति। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे रग्बी बॉल। अब रग्बी बॉल जो है वो एक ओवल के आकार की है। किसके आकार की है? ओवल के आकार की है। आप मिरर जो देख रहे हैं, मिरर जो होता है, जो हमारे घरों में शीशा होता है, वो भी किसके? ये जो आपको घर में शीशा दिखाई दे रहा है, वैसे तो अब अलग टाइप्स के भी आ चुके हैं, शेप्स अलग अलग होते हैं उनके, वो रेक्टेंगल की शेप का भी हो सकता है, लेकिन ये जो आपको मिरर दिखाई दे रहा है ये भी एक ओवल की आकृति का होता है। और तीसरा है टेनिस बैट। जो टेनिस बैट आपको दिखाई दे रहा है ये भी एक ओवल की शेप का होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके बेटा, आज हमने ये सीखा और आज के लिए इतना ही हम करेंगे। ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर हमने पढ़ा पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा पॉइंट, आफ्टर दैट सेगमेंट, रेखाखंड जिसको हम कहते हैं, जिसमें 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, रे जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दूसरी तरफ से उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, उसे हम रे कहते हैं। आफ्टर दैट लाइन, लाइन होता है जिसमें 2 साइड्स, जो उसमें कोई भी एंडिंग पॉइंट उसका नहीं होता, जो दोनों तरफ से असीमित रूप से बढ़ती रहती है। एंगल जिसमें 2 रेज को, जिसका 2 रेज जो होती है उसमें एक ही उनका क्या हो? बिगिनिंग, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट हो, उसको एंगल कहते हैं। पॉलीगन जिसके अंदर हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ उसके पॉइंट्स, कुछ उसके एग्जांपल्स पढ़े, वो पॉलीगन होता है। जिसमें एक क्लोज्ड फिगर होता है, वो सेम प्लेन होना चाहिए, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। बट ये जो शेप आपके समक्ष, आपके सामने बनी हुई है, वो है बेटा पेंटागन। कौन सी शेप है ये? पेंटागन बनी हुई है। ओके। आफ्टर दैट हमने सर्कल पढ़ा, उसके बाद हमने ओवल पढ़ा, और नेक्स्ट जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। फिर हम एक्यूट ट्रायंगल पढ़ेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे, राइट ट्रायंगल पढ़ेंगे, आफ्टर दैट पैरेलल, परपेंडिकुलर। इस तरह से हम नेक्स्ट क्लास में ये सारे के सारे जो ज्योमेट्रिक शेप्स है उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। अपने घर पर रहे, कोई भी ज़रूरी अगर आपको काम है तभी आप बाहर जाए, अन्यथा आप अपने घर पर रहे। अगर बाहर जाए तो आप मास्क का प्रयोग करेंगे, सैनिटाइजर घर पर आएंगे तो अच्छे से साबुन से, सैनिटाइजर से अपने हाथों को अच्छे से साफ करेंगे। आप सुरक्षित रहे, घर रहे। थैंक यू सो मच।